Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So let's move with another portion of the Odd Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood by William Wordsworth. तो अब तक आपने देखा कि इस ऑड में किस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ अपने बचपन को याद कर रहे हैं और यहाँ पर इस पोर्शन पे आके विलियम वर्ड्सवर्थ एक बच्चे को देख के उसकी तरफ इंडिकेट करके बता रहे हैं हमें कि किस तरीके से वो अपनी प्लेथिंग्स के साथ घिरा हुआ है, अपने मदर और फादर फैक्शन से वो कवर्ड है वो, ठीक है। किस तरीके से वो सेलेस्टियल लाइट और जो डिवाइन लाइट है उससे डायरेक्टली इन ट्यून्ड है। उसकी सोल जो है उस बच्चे की जो सोल है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है विद दैट हेवन। तो वो उस अपने चाइल्डहुड डेज़ को याद कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी सोल प्योर हुआ करती थी, इमॉर्टल हुआ करती थी। अब वो किस बेसिस पे अपनी सोल को इन अ चाइल्डहुड इमॉर्टल बताते हैं, क्या कॉजेस है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस पोर्शन टू। Thou whose exterior semblance doth belie thy soul immensity, thou best philosopher who yet dost keep thy heritage, thou eye among the blind that deaf and silent reach the eternal deep, haunted for ever by the eternal mind, mighty prophet, seer, blessed, on whom those truths do rest, which we are toiling all our lives to find. In darkness lost, the darkness of the grave, thou o'er whom thy immortality broods like the day, a master over a slave, a presence which is not to be put by. अब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में यू विल कम टू नो द मेन रीज़न और द बिहाइंड थीम ऑफ द टाइटल इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो यहाँ पे आपको सारा फ्रूट मिल जाएगा उसका। सो इसमें पॉइंट क्या बोलते हैं कि तुम्हारा जो एक्सटीरियर सैम्बलेंस इज़ योर बॉडी, योर फिजिकल, जो भी तुम्हारी एंटाइटीज़ हैं, जो भी तुम्हारा आउटर वर्ल्ड से तुम्हारा जो भी कनेक्शन है, तुम्हारी बॉडी से तुम्हारा आउटर वर्ल्ड का जो कनेक्शन है, वो हमेशा तुमसे झूठ बोलेगा, क्योंकि वर्ल्ड जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसको हमेशा इल्यूजरी बताया गया है। ये सारे इल्यूजन्स है अराउंड अस, ठीक है। लेकिन तो जो तुम्हारी सोल है वो है इमेंस। तुम्हारी सोल तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगी, तुम्हारी सोल इमेंस है, तुम्हारी सोल डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द ऑलमाइटी। वो विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे उस बच्चे को फिलोसोफर बताते हैं, ठीक है, और उसे बोलते हैं हु यट डस कीप दाई हेरिटेज, कि तुम्हारे अंदर ये जो चीज़ है, तुम्हारी जो सोल है, तुम्हें हेरिटेज में मिली है, ठीक है। दाउ आई अमंग द ब्लाइंड, योर सोल इज द आई ऑफ द ब्लाइंड, and your ears are easily able to hear the sound of or the call of that almighty sound or the heaven sound, ठीक है। And then later on he said that you are able to read the eternal deep, you are able to read the eternal almighty's call even, ठीक है। And later he says that you are haunted forever by the eternal mind. Eternal mind here is described as the गॉड्स माइंड, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा जो फिजिकल जो भी तुम्हारा एरना है, जो भी तुम्हारी चीज़ें जो तुम्हारी फिजिक से जुड़ी हुई है, तुम्हारी बॉडी से जुड़ी हुई है, ऑल दोज आर लाइज। सच क्या है जो तुम्हारी सोल से कनेक्टेड है। तुम्हें वो जो पॉइंट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो उस बच्चे को एक फिलोसोफर बताते हैं और कहते हैं कि यू आर द आई ऑफ द ब्लाइंड एंड यू आर द ईयर ऑफ द डेफ, ठीक है। और तुम ईजीली, तुम्हारी जो सोल है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है विद दी गॉड, विद दी हेवन, विद दी ऑलमाइटी। यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ उस बच्चे को एक प्रॉफिट भी बोलते हैं और एक ब्लेसेड क्रीचर भी बोलते हैं, ठीक है। और उसे बोलते हैं कि जो तुम्हारी सोल में है, जो तुम जानते हो वो ही सच है, ठीक है। विच वी आर टॉयलिंग ऑल आवर लाइफ टू फाइंड थ्रू आउट लाइफ। जिस चीज़ को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जो इटर्नल ट्रुथ है, जो इटर्नल माइंड से हम कनेक्ट होना चाहते हैं, हम हेवन में जाना चाहते हैं, हम गॉड से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं, तो बीइंग एन एडल्ट और बीइंग अ मैच्योर मैन, बीइंग अ पर्सन ऑफ द कॉस्मोस, बीइंग द पर्सन ऑफ द वर्ल्ड,
ठीक है, जो इस एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिलेट करता है, वो हमेशा अपनी पूरी लाइफ में टॉयल करता है, पूरी लाइफ मेहनत करता है कि मुझे उस इटर्नल माइंड से कनेक्ट होना है, और तुम्हारी तो सोल ऑलरेडी उससे कनेक्टेड है। तो उस बच्चे को इस तरीके से वो डेडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, इन डार्कनेस लॉस द डार्कनेस ऑफ द ग्रेव, कि हमारा जो मेहनत है, हमारी जो सोल है, या हम जो हैं, हमारे जो फर्ट्स हैं, या फिर हम खुद हैं, वो अब डार्कनेस की तरफ जा चुके हैं। क्योंकि एक टाइम पे पॉइंट ने ये बोला था कि जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, वो अपने ईस्ट से दूर होता जाता है। ईस्ट मतलब जहाँ पे हेवन अबॉर्ड है, जहाँ पे गॉड्स अबॉर्ड है, जहाँ पे हेवन है, जहाँ पे ऑलमाइटीज अबॉर्ड है, जहाँ पे वो सेलेस्टियल लाइट अराइज होती है, वो उससे बहुत दूर चला जाता है और फर्स्ट ऑफ फ्यूज्ड हो जाता है इनटू दिस सराउंडिंग वर्ल्ड, जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो भी ये इल्यूजरी वर्ल्ड है, जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसमें पूरी तरीके से वो फर्स्ट हो जाता है, और उसी वजह से वो डार्कनेस की तरफ मूव होता जाता है। लेकिन वो उस बच्चे को बोलता है कि नहीं, तुम्हारी सोल और तुम इमॉर्टल हो। अब वो उस बच्चे को इमॉर्टल क्यों बोलता है? आप इस पैराग्राफ में यू कैन extract the theme or the main title's motto, behind motto of the poetry, that intimation of immortality, कि किस तरीके से एक बच्चे की सोल इंटीमेटेड होती है विद द इमॉर्टैलिटी। इमॉर्टैलिटी मतलब जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो किसी भी मॉर्टल चीज़ के बारे में नहीं जानता है, वो उन सारी मॉर्टल चीज़ों को डिनाई साइड में रखता है। ठीक है, वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करता है, वो सोल से अपनी लाइफ को जीता है, और उसकी सोल या फिर वो खुद कहीं ना कहीं ये सोचते हैं या जानते हैं दैट वी आर इमोर्टल। तो एक बच्चा होता है, एक चाइल्डहुड में बच्चे की सोल इमोर्टैलिटी से ब्लेस्ड होती है। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड दैट दाउ ओवर whom thy immortality broods like the day, कि तुम्हारे ऊपर इमोर्टैलिटी इज ब्रूडिंग। ठीक है, ए मास्टर्स ओवर स्लेव, जिस तरीके से एक मास्टर स्लेव को कंट्रोल करता है, वैसे ही इमोर्टैलिटी तुम्हारी मास्टर है एंड यू आर स्लेव ऑफ दैट। सो प्रेजेंस ऑफ विच इज़ नॉट टू बी पुट बाई, जिसकी प्रेजेंस तुम कभी भी इनकार नहीं कर सकते। इसीलिए पोएट चाहते हैं टू अगेन गेन दैट फेज ऑफ चाइल्डहुड, जहाँ पे एक बच्चा सिर्फ इमॉर्टल होता है, वो सिर्फ अपनी इमॉर्टैलिटी से जुड़ा होता है, सेलेस्टियल लाइट से जुड़ा होता है, जो कि इमॉर्टल है, जो कि इटर्नल ट्रूथ है, जिससे कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं उससे दूर चलते जाते हैं, डार्कनेस की तरफ मूव होते हैं, ग्रेव की तरफ जाते हैं। लेकिन जब एक बच्चा छोटा होता है, ही डजंट नो अबाउट द ग्रेवेस्ट थिंग। So, thou little child, yet glorious in the might of heaven born freedom on thy being's height. Why with such earnest pains dost thou provoke the ears to bring the inevitable yoke? Thus blindly with thy blessedness at strife. Full sown, full soon thy soul shall have her earthly freight, and custom lie upon thee with a weight, heavy as frost and deep almost as life. यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं कि दाउ लिटिल चाइल्ड, यू लिटिल चाइल्ड, तुम ग्लोरीफाइड हो विद दैट हेवनली लाइट, तुम उस हेवनली लाइट से ग्लोरीफाइड हो। तो तुम क्यों बड़े होना चाहते हो? क्यों तुम अपने चाइल्डहुड इस फेज को छोड़ना चाहते हो? तुम्हारे अंदर वो क्रेविंग्स क्यों है? वाई डू यू वॉन्ट टू ग्रो अप? तुम बड़े क्यों होना चाहते हो? क्योंकि अल्टीमेटली जब इंसान बड़ा होता है, जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी केयर्स हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, वो डेफिनेटली उनको अपने शोल्डर्स पे लेगा। तो यहाँ पे पॉइंट बोलता है कि जैसे जैसे तुम बड़े होंगे, वैसे वैसे तुम्हारी जो सोल है वो अर्थली जो फ्रेट है, अर्थली फ्रेट मतलब अर्थली जो भी अफेयर्स हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं ऑन अर्थ फॉर अ ह्यूमन बीइंग, वो तुम्हें सारी कैरी ऑन करनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी कस्टम्स है, जो भी रिचुअल्स हैं, वो तुम्हें अपने शोल्डर्स पे वेट ऑन करना पड़ेगा, उनको लिफ्ट करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा, जो कि हैवी होते हैं, फ्रॉस्ट के जैसे एंड डीप ऑलमोस्ट एज लाइफ। तो अल्टीमेटली जब तुम अपने बचपन को छोड़ दोगे, जब तुम अपने चाइल्डहुड को छोड़ दोगे, एंड वाइल यू आर मूविंग अहेड टूवर्ड्स द एडल्टहुड, टूवर्ड्स द मैच्योरिटी, तो तुम्हारी सोल से या तुम में से ये सारी चीज़ें निकलती जाएगी। जो फेज है ऑफ इमॉर्टैलिटी, वो तुम में से रिड्यूस होता जाएगा, एंड यू विल बिकम
द पपेट ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जहाँ पे तुम्हें वो सारे कस्टम्स, वो तुम्हें वो सारे रिचुअल्स, तुम्हें वो सारे अर्दली अफेयर्स को कैरी करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी वेटेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम भी हमारे बचपन से गुजरे हैं। आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं विद योर ओन सेल्फ, आप अपने खुद से जोड़ सकते हैं इस चीज़ को। दैट वाइल वी वर चाइल्ड, जब हम बच्चे होते हैं, दैट टाइम वी वर फ्री टू थिंक अबाउट एनी एक्सटर्नल अफेयर्स, की कौन क्या सोचेगा, किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, केयर्स, कंसर्न्स, हम हर चीज़ से दूर होते हैं। हम सिर्फ एक चीज़ जानते हैं, दैट इज़ जॉय, जो कि हमें रिकनेक्ट करती है विद द रियल जॉय, विद द रियल जॉय और विद द सेलेस्टियल लाइट, हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारी सोल सिर्फ एक चीज़ को जानती है, दैट वी आर इमॉर्टल। हम मॉर्टल चीज़ों से कनेक्टेड नहीं होते हैं। इवन वी डू नॉट नो अबाउट द डेथ इन आर चाइल्डहुड, हम डेथ के बारे में भी नहीं जानते। हम सिर्फ ये जानते हैं दैट वी आर इमॉर्टल, एवरीथिंग इज इमॉर्टल इन दिस वर्ल्ड एंड वी आर जॉयफुल। तो जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम उस जॉय से, उस हैप्पीनेस से, उस इमॉर्टैलिटी से दूर होते जाते हैं। इसीलिए पोइट ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, इस पर्टिकुलर पोइम का जो ऑड का जो टाइटल है वो रखा है इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। मतलब इमॉर्टैलिटी का जो इंटीमेशन होता है, इंस्टिंक्ट्स होते हैं ऑफ इमॉर्टैलिटी, वो सिर्फ बचपन में होते हैं। रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, बचपन के अलावा वो फेज और कहीं नहीं मिलता हमें। ओ जॉय दैट इन आर एम्बर्स, ओ जॉय दैट इज that in our embers is something that doth live, that nature yet remembers what was so fugitive, that the thought of our past years in me doth breed perpetual benediction, not indeed for that which is most worthy to be blessed, delight and liberty, the simple creed of childhood, whether busy or at rest, with new-fledged hope still fluttering in his breast. अब यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, कम्प्लीटली वो सारी चीज़ें नथिंगनेस में जा चुकी है, कि बचपन का हमें कुछ भी याद नहीं है, उस ब्लेसिंग से हम दूर जा चुके हैं। नहीं, हम, माई सोल इज स्टिल ब्लेसड विद दैट। यहाँ पे परपेचुअल बेनेडिक्शन का यूज़ हुआ है, विच मीन्स कि अभी भी मेरी सोल उस चीज़ से ब्लेसड है। अभी भी जो बचपन की जो मेमोरीज़ हैं, वो मेरे माइंड में या मेरे अंदर रिकलेक्टेड है। मैं बार बार उनको मेमोराइज करता रहता हूँ। तो मैं उस फेज़ को जी रहा हूँ, कम्प्लीटली नहीं जी रहा हूँ, बट स्टिल आई एम लिविंग दैट फेज़। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट जो है वो थैंकफुल है टूवर्ड्स हिज चाइल्डहुड, सिर्फ इसलिए नहीं कि डिलाइट, और वो जो चाइल्डहुड है उसका फुल ऑफ डिलाइट या लिबर्टी से भरा हुआ था, सिंपल क्रीड ऑफ चाइल्डहुड, वेदर बिजी और एट रेस्ट, बट ही इज़ ब्लेसड टूवर्ड्स हिज चाइल्डहुड, बिकॉज अभी भी जब बीइंग एन एडल्ट, अभी भी वो उन सारी ब्लेसिंग्स को, उन सारी मेमोरीज को अपने हार्ट में रिकलेक्ट करके, उनको हम कह सकते हैं अक्यूमुलेट करके रखा हुआ है, उनको स्टोर्ड अप करके रखा हुआ है इन हिज इनसाइड, अपने अंदर उनको अक्यूमुलेट करके रखा है उन सारी मेमोरीज को। सो दैट्स वाई ही इज़ वेरी ब्लेसड विद हिज चाइल्डहुड स्टिल। ठीक है, अभी भी वो उन सारी चीज़ों को रिकलेक्ट कर रहा है। रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड मतलब उन सारी चीज़ों को रिकलेक्ट कर रहा है जो कि उसके चाइल्डहुड से रिलेट करती है, राइट। Later on, he says, not for these I raise the song of thanks and praise, but for those obstinate questioning of sense and outward things, failing from us, vanishings, blank misgivings of a creature moving about in world not realized, high instincts before which our mortal nature did tremble like a guilty thing surprised. अब यहाँ पे पॉइंट बोलता है कि मैं सिर्फ इसलिए थैंकफुल नहीं हूँ कि मुझे लिबर्टी मिली, मुझे एक डिलाइटफुल एटमॉस्फेयर मिला इन माय चाइल्डहुड, मैं इसीलिए ब्लेसड नहीं हूँ। मैं इसलिए ब्लेसड हूँ क्योंकि बचपन में क्या होता है ना, जो भी मोर्टैलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, कई बार हमारे माइंड में चीज़ें भी आती भी हैं कि डेथ क्या है, इलनेस क्या है, डिपार्चर क्या है, लेकिन फिर थोड़े ही टाइम मोमेंट में ही हम उस चीज़ को साइड में रख देते हैं और दूसरे जॉय में लग जाते हैं। होता है अक्सर, बचपन में हमारे साथ भी हुआ है कि कोई भी ऐसी मोर्टैलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारे माइंड में पुट हुआ है तो वो ऑल ऑफ सडन वैनिश हो जाता है हमारे माइंड से, अगर कोई दूसरी चीज़ हमारे माइंड में आ जाती है और कोई दूसरी चीज़ में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। नॉट अलाइक एन एडल्ट, एक एडल्ट पर्सन, एक मेच्योर पर्सन क्या होता है, अभी हमारे माइंड में अगर कोई भी चीज़ आ रही है तो हम उसको बार बार
रीमेमोराइज करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, उसको जानने की कोशिश करते हैं। द एज ऑफ रीज़न डेवलप होती जाती है बाद में, लेकिन बचपन में वो द एज ऑफ रीज़न और जो भी रीजनेबल जो चीज़ें होती हैं जो कि मोर्टालिटी से हमें कनेक्ट करती हैं, वो साइड में होती जाती है, वो वैनिश हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट इस चीज़ के लिए थैंकफुल है कि थैंक गॉड मैं अपने बचपन में जो भी मोर्टालिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, जो भी ऑब्स्टिनेट क्वेश्चंस थे, जो भी आउटवर्ड चीज़ें थी, वो फटाफट से वैनिश हो जाती थी विद द इनोसेंस ऑफ द चाइल्डहुड। ठीक है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं थी, सिर्फ परमानेंट क्या था, द इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल। ठीक है, कि मैं इमॉर्टल हूँ। सो दीज आर द थिंग्स विच ही इज़ रिकलेक्टिंग. Later on, he says, but for those first affections, those shadowy recollections, which be they what they may, are yet the fountain light of all our day, are yet a master light of all our sing. तो यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं कि मैं डिलाइटेड हूँ, मैं ब्लेसड हूँ विद ऑल दोज अफेक्शंस, विद ऑल दोज शेडोई रिकलेक्शंस. शेडोई रिकलेक्शंस मीन कि अब वो जो रिकलेक्शंस है, अब वो जो मेमोरीज है, थोड़ी थोड़ी फैडअप होने लग गई है, पर अभी भी वो मेरे साथ हैं. ठीक है, विच बी दे वॉट दे में, आर येट द फाउंटेन लाइट ऑफ ऑल आर डे. मतलब दोज मेमोरीज, दोज द चाइल्डहुड डेज आर लाइक फाउंटेन लाइट इन माई लाइफ, आर येट अ मास्टर लाइट ऑफ ऑल आर सीन. और यही हमारी लाइफ की मास्टर लाइट होती है, एक पॉजिटिव लाइट हम बोल सकते हैं. जब हम बहुत ज़्यादा ग्रीफ में होते हैं, सॉरो में होते हैं, लेमेंटिंग कंडीशन, मॉर्निंग हमारी सिचुएशन वाइल वी मॉर्न फॉर ओवर समथिंग, तो एक चीज़ है बस, वो चाइल्डहुड के जो शेडोई जो रिकलेक्शंस है, वो हमें वो उस टाइम पे हमारे साथ पॉजिटिविटी का काम करते, एक मास्टर लाइट का काम करते, एक फाउंटेन लाइट का काम करते हैं, जो कि हमें उस पेन से, उस ग्रीफ और सोरो से रिलीव करते हैं. ठीक है, आगे पॉइंट यहाँ पे एग्जैक्टली ऑलमाइटी से प्रे करते हैं, उस सेलेस्टियल लाइट, उस फाउंटेन लाइट से प्रे करते हैं, दैट अपहोल्ड अस, चेरिश एंड हैव पावर टू मेक आवर नॉइजी ईयर सीम moments in the being of the eternal silence, truths that awake to perish never, which neither listlessness nor mad and war, nor man nor boy, nor all that is at enmity with joy can utterly abolish or destroy. यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे वो मोर्टालिटी की तरफ जाता है, डार्कनेस की तरफ जाता है, वो अपने सेलेस्टियल डिवाइन लाइट को खो देता है. लेकिन यहाँ पे वो उस मास्टर लाइट से प्रे करता है कि प्लीज़, बीइंग एन एडल्ट, हालांकि हम मैच्योर हैं, हमारी जो लाइफ है दैट इज़ फुल ऑफ नॉइजेस नाउ, अब पूरी नॉइजेस से भरी हुई है. सो हियर व्हाट डज द पोएट सेज, दैट nature, that almighty or that celestial light has the power to give our brief noisy lives a deeper purpose and meaning. Later on, he says that which nobody and nothing can destroy. No matter how far from nature we grow, no matter how far we grow from the nature, उस सेलेस्टियल लाइट से हम दूर होते जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं. बट फिर भी जो ऑलमाइटी है, जो फाउंटेन लाइट है, वो जो डिवाइन लाइट है, उससे हम डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी से, इमॉर्टैलिटी से कनेक्ट हो सकते हैं, अगर वो ऑलमाइटी या वो सेलेस्टियल डिलाइट या फिर वो नेचुरल डिलाइट हमें अपहोल्ड करें. ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट यहाँ पे प्रे कर रहे हैं टू द ऑलमाइटी, टू द सेलेस्टियल लाइट, कि प्लीज़ अपहोल्ड अस एंड चेरिश अस. एंड हमारी जो नॉइजी ईयर्स हैं उन्हें प्लीज़, हमारे जो नॉइजी ईयर्स के अभी जो भी टाइम चल रहा है उसमें हमारा सपोर्ट करे, वो जो सेलेस्टियल डिलाइट है, सेलेस्टियल जो लाइट है, वो हमसे दूर ना हो. ठीक है, सो इस तरीके से पॉइंट आगे फर्दर अपनी रिक्विजिशन कंटिन्यू रखते हैं. Later on, he says, Hands and season of calm weather, thou inland far we be. Our souls have sight of that immortal sea, which brought us hither, can in a moment travel thither, and see the children sport upon the shore, and hear the mighty waters rolling evermore. यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं कि जब बिल्कुल काम वेदर होता है, बिल्कुल शांत वेदर होता है, तो उस टाइम पे दो इनलैंड फार वी, कि हम
हालांकि दूर होते हैं उस सेलेस्टियल, उस डिवाइन लाइट से, उस सी से, उस इमॉर्टल सी से हम थोड़े दूर डिस्टेंस पे खड़े होते हैं, लेकिन उसके पास में जस्ट पास कौन बच्चे खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रंस आर प्लेइंग अराउंड दैट इमॉर्टल सी, बट हम तो बड़े होते हैं, लेकिन वी आर डिलाइटेड कि एटलीस्ट हम उन सबको देख सकते हैं, वी कैन एक्सपीरियंस देयर जॉय, वी कैन एक्सपीरियंस दैम, ठीक है। इस तरीके से द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द थिंग्स, and he's also saying into these lines that it's like being able to travel to the sea even when you are far inland and hear the roar of the waves and the children playing on the beach even though you are miles from the coast, ठीक है। दूर रहते हुए भी एटलीस्ट आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। लेटर अपना जो लास्ट स्टैंजास, 2 स्टैंजास अभी बचे हुए हैं, उनके बारे में कल और फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।